बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बहु विवाह बाल विवाह नहीं, सीएम हेमंत शर्मा ने आसाम में बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए रखी ये शर्तें। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली भाषी बांग्लादेशी मुसलमानों को राज्य में नागरिक के रूप में मान्यता देने के मामले पर कहा कि इस समुदाय के लोगों को बाल विवाह और बहु विवाह का त्याग करना पड़ेगा। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाली भाषी बांग्लादेशी मुसलमानों को राज्य में नागरिक के रूप में मान्यता देने के लिए शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि आसाम के खिलौजिया मूल निवासी माने जाने के लिए मियाँ बंगाली भाषी मुसलमानों को बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाओं को त्यागना होगा, तभी राज्य की नागरिकता बहाल रहेगी। राज्य के बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के अधिकांश सदस्यों की जड़ें बांग्लादेश में हैं। शर्मा का ये बयान केंद्र द्वारा पिछले महीने नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू करने के बाद आया है। शर्मा के बयान से विवाद पैदा हो गया है। शर्मा ने कहा कि मियाँ स्वदेशी है या नहीं ये एक अलग मामला है। हम जो कह रहे हैं वो यहाँ है कि अगर वो स्वदेशी होने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह को त्यागना होगा और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बता दें कि मियाँ शब्द का इस्तेमाल आसाम में रहने वाले बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए किया जाता है और मियाँ को एक अपमानजनक शब्द माना जाता है। गैर बंगाली भाषी लोग मियाँ को मूलतः बांग्लादेशी अप्रवासी के रूप में पहचानते हैं। हाल के वर्षों में समुदाय के कार्यकर्ताओं ने अवैधता के संकेत के रूप में इस शब्द को अपनाना शुरू हुआ है। शर्मा ने कहा कि 2 या 3 बार शादी करना आसामीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि मियाँ यदि आसाम के नागरिक होना चाहते हैं तो उन्हें 2-3 पत्नियां नहीं रखनी होगी। यह आसामीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई वैष्णव मठ की भूमिका अतिक्रमण करे और स्वदेशी भी रहे, ये नहीं हो सकता है। शर्मा ने कहा कि ये लोग जिन्हें मियाँ कहा जाता है, अगर वो स्वदेशी आसामिया बनना चाहते हैं तो वो अपनी नाबालिग बेटियों की शादी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने उनसे अपने बच्चों को मदरसों के बजाय स्कूलों में भेजने का भी आग्रह किया और उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। शर्मा ने पहले कहा था कि राज्य सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूत कानून बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि 2023 में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ये कानून बनाने में सक्षम है। आसाम सरकार ने अक्टूबर 2023 में सरकारी कर्मचारियों के बीच बहुविवाह समाप्त करने के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पत्नी या पति के जीवित रहने पर राज्य की अनुमति के बिना दूसरी शादी की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही कुछ धर्म इसकी अनुमति देते हो। इसके अलावा राज्य सरकार ने पिछले साल 2 चरणों में बाल विवाह के खिलाफ सघन कार्रवाई शुरू की। शर्मा ने पहले कहा था, ये पाया गया कि कई बुजुर्ग पुरुषों ने कई बार शादी की और उनकी पत्नियां ज़्यादातर युवा लड़कियां थी जो समाज के गरीब वर्ग से थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें।